राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी शोल्डर टू वेस्ट टक्स की। तो ये ब्लाउज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इजी मेथड के साथ, ड्राफ्टिंग के साथ, कटिंग के साथ, इवन इसका स्टिचिंग वाला भी पार्ट हम ऐसे सीखेंगे कि आप एक बार देखेंगे तो आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज खुद से स्टिच कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए, और एक ही दिन में हमारा दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड, अभी हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि मैम स्टिचिंग वाला पार्ट नहीं आया। इवन मैंने अपलोड किया उसके बाद भी बहुत से सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ये पार्ट नहीं है। तो मैं उन लोग को बता दूं, मैं जितने भी ब्लाउज बनाती हूँ इससे पहले भी मैंने ये ब्लाउज सिखाए हैं, पर अभी हम उसको और ईजी करके आप लोग को सिखा रहे हैं। तो हमारा जो ब्लाउज होगा उसका जो मेजरमेंट हो, किस तरह उसका पैटर्न होता है, फ्रंट हमारा कैसा होगा, बैक हमारा कैसा होगा, सब कुछ आपको डिटेल के साथ सिखाएंगे। तो पार्ट 2 में होगा ये, एक हमारा ड्राफ्टिंग कटिंग, दूसरा हमारा फुल स्टिचिंग। और फ्रंट जो हमारा बैक पार्ट है वो हमारा पैक होगा और फ्रंट हमारा डीप होगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करें तो जो हमारा फैब्रिक है, ये हमारी लाइनिंग है, ये हमारे पास 1 मीटर है। और मेन फैब्रिक जो है ये बनारसी सिल्क का फैब्रिक है फ्रेंड, ये भी हमारे पास 1 मीटर है। क्योंकि इसमें हम स्लीव लगाएंगे, थोड़ी लंबी स्लीव है, पफी स्लीव बनेगी हमारी, तो उसका भी मेथड हम आपको बताएंगे किस तरह हमारी वो स्लीव तैयार होती है। तो ये बात हो गई फैब्रिक की। उसके बाद फ्रंट अभी हम देखेंगे कि किस तरह का हमारा ये ब्लाउज है। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट हमारा डीप में है, और ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट हमारा पैक है। तो फ्रंट बैक साइड पे आप चाहे तो यहाँ टक्स दे सकते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको टक्स देना है या नहीं। पैक नेक है तो हमने इसमें चेस्ट में लूजिंग 2.5 इंच की रखी है। ये हमारा डीप है तो इसमें हमने प्लस किया है 2 इंच। दोनों में अलग अलग फॉर्मूला, इसमें हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे और इसमें हमें शोल्डर माइनस चार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। अब मेजरमेंट देखते हैं फ्रेंड। फुल लेंथ हमारी 16 है, चेस्ट 38 है, वेस्ट 33 है, शोल्डर 14 है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 है, फ्रंट नेक हमारा 6.5, बैक नेक 1.5, रेडी शोल्डर 2.5 है, स्लीव लेंथ 9 है, स्लीव बॉटम 10 है। तो फ्रेंड, इतनी ही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी शोल्डर टू वेस्ट टक्स ब्लाउज बनाने के लिए। तो इसकी ड्राफ्टिंग कैसे हम आपको बताएंगे, तो हम आपको चार्ट पेपर पे ही सिखाएंगे, पैटर्न पेपर जो हमारे पास है उस पर ही सिखाएंगे, क्योंकि आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप के पूरा देखिए। तो फ्रेंड, अभी हम पहले बैक पार्ट है वो रेडी करेंगे। बैक, ये हमारा पैक नेक है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा साइड होगा ये फोल्ड साइड है, क्योंकि बैक पार्ट जो है वो हमारा पैक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हम फैब्रिक को बराबर करने के लिए लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर है हमारा 14, यानी कि 14। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2, कितना आंसर आया 7। यहाँ हम 7 पे मार्क करेंगे इस तरह, और यहाँ से 2.5 मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए है 2.5, और यहाँ से जो 1 इंच डाउन आना है ये भी सभी साइज़ के लिए है। और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड, मैं बहुत डिटेल के साथ बता रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए बिना स्किप किए। अभी देखिए, हम यहाँ से जो हमारी आर्म होल लाइन है, यानी कि जो चेस्ट लाइन है, वो किस तरह निकालते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो हम किस तरह निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आर्म होल निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखिए, ये 2 लाइन हमारा डीप का है और ये 2 लाइन हमारे पैक नेक का है। तो ये हमारा पैक नेक है, तो हमारा चेस्ट कितना है 38, यानी कि 36 टू 40.75 इसमें हमारे चेस्ट आएगा। और फॉर्मूला हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट है हमारा 38, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, उसके बाद प्लस 1, 7.33। तो इस तरह मेजर टेप को रखना है, जहाँ से ये डाउन हुआ है ना यहाँ हमें रखना है मेजर टेप को। ये वाला जो हमारा मार्क हुआ है ना, इसको हम सीधा करेंगे। तो ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई हमारी। उसके बाद फ्रेंड देखिए, बैक में हमेशा हम यहाँ से लेंथ लेते हैं, ठीक है, इस तरह रखेंगे। जितना भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करना, यानी कि हमें 16 चाहिए, 16 में 1 इंच हम प्लस करके चलेंगे, यानी कि 17 पे हमारा ये मार्क हुआ है। अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए, अब हमारी जो वेस्ट लाइन है वो भी हमें मिल गई है।
हो गया। तो हमारी 2 लाइन हमें मिल चुकी है। उसके बाद देखिए ये हमारी जो चेस्ट लाइन में इसमें हमें लूजिंग कितना लेना है, प्लस 2.50 यानी कि 2.5 इंच। ठीक है, और हमारा जो वेस्ट है उसको डायरेक्ट हम डिवाइड 4 करेंगे। तो देखिए 38 हमारा चेस्ट है, जिसमें हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे कितना, 2.50। तो ये हमारा कितना आया, 40.5 यानी कि 40.5। तो इस तरह मेज़र टेप को लेना है और यहाँ से देखिए इसको हमने इस तरह फोल्ड किया है, एक फोल्ड हो गया ये, और यहाँ जहाँ से ये वाला पार्ट आया ना, यहीं से एक फोल्ड और करना है। तो इससे क्या, ये हमारा 4th पार्ट इसका निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4th पार्ट निकल गया इस तरह। और एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा होगा 1.5, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 33 डिवाइड 4, 8.25 हमारा वेस्ट आया है। और यहाँ पे हमारी जो लूजिंग है वो 1.5 इंच की लूजिंग है, 1.5। बैक साइड पे हम कोई टक्स नहीं ले रहे, पर अगर आप लेना चाहे तो 1 इंच और ऐड कर लेना। यहाँ से इन दोनों पार्ट को मिला देंगे। तो फ्रेंड अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। हो गया ये। उसके बाद ये हमारा 7 है, तो यहाँ भी हम पहले 7 पे मार्क करेंगे। हो गया, ठीक है। अब इस 7 से 1/2 इंच अंदर जाना है, ये सभी साइज़ के लिए है। 1/2 इंच अंदर गए हैं, और जहाँ से ये शोल्डर हमारा डाउन हुआ था वहाँ से मेज़र टेप को इस तरह रखना है और एक सेंटर पे मार्क कर लेना इस तरह। ठीक है फ्रेंड, इसको भी हम चेक करेंगे कि हमारा 7 है या नहीं। तो देखिए ये हमारा 7 है। तो फ्रेंड यहाँ हम 1/2 इंच अंदर आए हैं, यानी कि जितना ये हमारा है 7, इसमें से आपका कोई भी साइज़ है आपको भी 1/2 इंच कम लेना है। और ये जो सेंटर लिया था हमने ना, इससे 1/2 इंच अंदर आना है, और यहाँ भी हम 1/2 इंच अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये जो हाफ इंच हम अंदर आया ना, इन दोनों को मिला देंगे। एक बार फिर से रिपीट करूँ, जितना भी शोल्डर है इसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमने ये और ये वाला मार्क किया है, और यहाँ से इसको हम इस तरह मिलाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है, हमें कितना चाहिए, 2.5। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी 3.5 हम इसमें प्लस करेंगे। अभी देखिए ये बैक के लिए हमारे पास कितना बचा है, 3.5 हमारा विड्थ आया है। और जो बैक साइड की हमारी लेंथ है वो हम कितना रख रहे हैं, वो हम रखेंगे 1.5, यानी कि यहाँ। ठीक है, और यहाँ से इस तरह लाइन हम लगाएंगे, और यहाँ से भी हम फ्रंट अब इसको सीधा करेंगे। ये बैक साइड की हमारी शेप है, और इस तरह फ्रेंच को रखते हुए शेप दे देंगे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पूरा माइनस में चला जाएगा। तो फ्रंट ऑलमोस्ट जो बैक पार्ट है वो हमारा रेडी होने वाला है। अभी हमारा बस आर्म होल बचेगा। तो देखिए हमारा जो चेस्ट साइज़ है वो 38 है। 38 से ऊपर अगर चेस्ट साइज़ है तो बैक पार्ट पे हमारा 1 इंच का क्रॉस आएगा। वैसे मैंने इसका भी चार्ट मेंशन किया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट को हमें इस तरह रखना है कि हमारी शेप प्रॉपर आनी चाहिए, और जो ये वाला पार्ट है ना वो यहाँ मिल जाएगा। तो अभी जो बैक पार्ट है वो हमारा डन है। अब इसको हटाकर वापस अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं जो जो माइनस करना होगा तब हम माइनस करेंगे। तो फ्रेंड ये हम फ्रंट पार्ट रेडी करने जा रहे हैं। सामने वाला ये वाला जो हमारा पार्ट है, आप चाहे तो इसको ओपन भी रख सकते हैं, इसको फोल्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो ओपन रहेगा। ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है जिस तरह हमने बैक पार्ट पे सिखाया। हमारा जो भी शोल्डर आता है उसको 2 से हमने डिवाइड किया, तो 7 इंच आया हमारा। 1 इंच नीचे डाउन आए हैं, 2.5 पे हमने यहाँ मार्क करा है और इन दोनों को मिला दिया है, जिस तरह हमने बैक पार्ट पे किया था सेम उसी तरह। तो फ्रेंड अब हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो देखिए अभी आप बोलेंगे कि मैम ये तो हमारा डीप नेक है, ये हमारा डीप है, और इसमें जो फॉर्मूला आपने चेस्ट लाइन निकालने का लगाया वो तो आपने पैक का लगाया। तो फ्रेंड वो पैक का ही लगेगा। रीज़न ये है कि हमारा जो डीप है उसको स्पेस चाहिए। तो देखिए इस तरह हमने इसको नापा है, मेजर टेप को सीधा रखेंगे, तो जितने पे भी हमारा ये आएगा
सेम उतने पे ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। तो ये चीज दोनों का बराबर ही आता है अगर पैक नेक दोनों एक तरफ पैक नेक है तो। अभी देखिए कि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में जो हमारा डीप है, सॉरी लेंथ है, वो किस तरह ली जाती है। जो भी हमारा ये पार्ट आता है उसका सेंटर लेंगे, ये सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से हम लेंथ की नाप करेंगे। तो देखिए इस तरह हम रखेंगे। सबसे पहले 6.5 हमारा नेक आएगा, फिर यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, उसमें हाफ इंच ऐड करना है। तो हाफ इंच सभी साइज के लिए है, आपका अगर 9, 10 जो भी आए उसमें हाफ इंच आपको प्लस करना ही करना है। तो ये हमारा 11 पे मार्क किया हमने। उसके बाद जितना भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हम सीधा कर देंगे। तो ये हमें वेस्ट लाइन भी हमें मिल गई है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए इसमें हम लूजिंग 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, मतलब कि 38 हमारा चेस्ट है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो ये हमारा 40 हो गया। अब 40 को 4 से डिवाइड किया तो ये हमारा आया डायरेक्टली 10। तो इस तरह मेजर टिप को रखेंगे और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आर्म होल में शेप देंगे। तो ये भी हमारा 7 इंच का एक मार्क हम कर लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये दोनों एक बराबर है। उसके बाद इन दोनों को एक बराबर रखना है और यहाँ से इसका सेंटर निकालना है। ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अब इस सेंटर से 1 इंच हमें अंदर जाना है। तो 1 इंच सभी के लिए है, 1 इंच सभी के लिए है। और इस तरह इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। यहाँ से हम कुछ इस तरह इसकी शेप दे देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ जो क्रॉस होगा वो हमारा होगा 0.75 जितना। ठीक है, फ्रेंच को हम इस तरह रखेंगे। तो फ्रेंच को हमने इस तरह शेप दे दिया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से हाफ इंच जितना अंदर आना है और जो ये वाला जो हमने 1 इंच लिया है ना, इसको हम इस तरह मिला देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। हो गया क्लियर। उसके बाद ये हमारा डीप नेक है, तो यहाँ जितना भी आएगा उतना यहाँ भी हम माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारे नेक का पॉइंट है, यानी कि ये हमारा नेक ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड ये चेस्ट लाइन से ऊपर है तो यहाँ हमें कुछ भी माइनस नहीं करना। अगर ये हमारा डीप होता और चेस्ट लाइन से नीचे होता तो यहाँ से हाफ इंच या 0.75 हमें और माइनस करना होता। तो ये मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, जो आपको दिक्कत होती है शोल्डर जो कंधी गिरती है, हमारा जो स्लीव लगाते हैं वो गिरता रहता है हमेशा, तो इस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इस वाली प्रॉब्लम मतलब सॉरी इस वाले तरीके से हमारा जो दोनों साइड झोल आता है वो आपका कभी नहीं आएगा और यहाँ से ये पूरा पॉइंट हमारा माइनस में चला जाएगा। ये माइनस में चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें रेडी शोल्डर 2.5 चाहिए, पर इसमें 1 इंच हम प्लस करके चलेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा कितना आ रहा है 3 इंच, वहाँ हमारा कितना आया था हाफ इंच बढ़ाकर आया था। ठीक है, उसके बाद ये लेंथ हम एक बार चेक कर लेंगे, उतनी ही लेंथ हमारी यहाँ भी होनी चाहिए। और एक बॉक्स बनाकर शेप देंगे। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। और इसको हम किस तरह शेप देंगे, वी लीफ हमारी शेप होगी फ्रेंड। तो आप डायरेक्टली फ्रेंच को ऐसे रखिए। तो देखिए कितनी परफेक्ट शेप आपकी आ जाएगी। उसके बाद अभी फ्रेंड आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ज़्यादातर सभी को इतना आता है क्योंकि हमने ब्लाउज की बहुत सारी क्लास दी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है। तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स आया है। ठीक है, और इसको इस तरह हम सेंटर में रखते ही मार्क करेंगे 4 इंच पे, क्योंकि जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है हमारा 10.5, हाफ इंच प्लस किया तो 11 पे ये हमारा मार्क हुआ है। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 है, 8 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। अब इस 4 में से हाफ इंच माइनस करेंगे, नीचे एक मार्क करना है
और फ्रेंड हमारे पास जो चार्ट है, जो सभी साइज का जो टक्स है वो किस तरह हमें लेना है वो आपको बताते हैं। तो देखिए ये वाला चार्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे वेस्ट डार्ट। तो हमारा जो चेस्ट है वो इसमें आएगा 36 टू 44.75 में 3 इंच का हमारा टक्स आएगा, और आर्म होल जो डार्ट है वो हमारा 1.50 आएगा। तो पहले हम 3 इंच का टक्स लगा देते हैं इस तरह। तो फ्रेंड हमारा जो वेस्ट है वो है 33 का अगर फोर्थ निकालते हैं तो हमारा आएगा 8.25। 8.25 पे हमने ये मार्क कर दिया। उसके बाद 3 इंच का हमारा टक्स है, ये हमने मार्क कर दिया। उसके बाद 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। क्लियर? तो अभी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इनको मिला देंगे। और यहाँ से ये हमारा अपेक्स पॉइंट जो है इसको मिला देंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमारा 3 इंच का टक्स होगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अब देखिए हम प्रिंसेस पे किस तरह मार्क लगाते हैं। सबसे पहले हमारा ये जितना भी आया है उसको हम हाफ करेंगे और एक मार्क लगा देंगे। हो गया क्लियर? अब इसको भी हम हाफ करेंगे इस तरह, और ऊपर भी हम इसका सेंटर ले लेंगे। हाफ इंच जितना बाहर जाना है, 0.25 जितना यहाँ से बाहर जाना है, और यहाँ से हमें कुछ भी बाहर नहीं जाना। तो इसको हम किस तरह शेप में देंगे? अगर आपके पास फ्रेंच को है तो आप उससे शेप दे दीजिए, उससे शेप बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। कहीं से भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है? हो गया क्लियर? अब हम ये वाली लाइन चेक करेंगे, ये हमारी 6 इंच पे है तो ये भी हमारा 6 इंच पे आना चाहिए। तो जिस तरह की हमने शेप दी है ना उसी शेप पे प्रॉपर रखते हुए हमें चेक करना है। तो ये हम चेक कर लिए। ठीक है? यहाँ से ये कितना, हाफ इंच जितना, जितना भी आपका यहाँ मार्क होगा यहाँ उसका डबल होगा, यानी कि 1 इंच पे हमने यहाँ मार्क किया है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अब आप में से बहुत से सब्सक्राइबर का क्वेश्चन होता है कि मैम छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड एक बार मेरे कहने पे आप ट्राई करिए, और जिस तरह मैंने बताया जो फॉर्मूला जहाँ लगाने के लिए, एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपकी ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से हाफ इंच ही सिर्फ लेना है, और हाफ इंच सभी साइज़ के लिए है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। हो गया फ्रेंड ये पूरा क्लियर? उसके बाद देखो हम किस तरह आर्म होल वाला टक्स लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कितना है 3 इंच, इसको हम हाफ करेंगे। 3 का हाफ कितना हुआ 1.50, ये 1.50, और इसको भी अब हाफ कर देंगे हम इस तरह। तो यहाँ हमारा दूसरा मार्क आ गया, और इसी पॉइंट पे रखते हुए 1.50 हमारा जहाँ भी आएगा एक मार्क और कर लेना है। ठीक है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जितना भी ये है उसको हाफ किया है तो यहाँ पर मेजर टेप को रख के ये वाला पॉइंट का मार्क किया है। फिर इसको भी हाफ करेंगे तो ये ऊपर वाला मार्क है, और इसको जो हमने हाफ किया था उसको फिर यहाँ से रखकर यहाँ वाला मार्क लगा लिया। हो गया क्लियर? क्योंकि फ्रेंड मुझे भी फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था समझने में, इसीलिए मैं 2 बार रिपीट कर दे रही हूँ। और इस मार्क को थोड़ा बाहर तक ले जाना है। और देखिए इससे नहीं, इस वाले पॉइंट से हमने इसको मिलाया है, अपेक्स पॉइंट से। हो गया? तो फ्रेंड अब क्या करना है, अब हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे यहाँ, ये सभी साइज के लिए है हाफ इंच। और जहाँ से भी हमारा ये वाला लाइन क्रॉस होगा, तो ये क्रॉस करने के लिए पहले हम इसका मार्क करेंगे। तो ये 5.5 पे हमारा मार्क आ रहा है, मतलब ये वाला जितना आएगा उतना ये भी आना चाहिए। 5.5 आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से इस तरह क्रॉस कर देंगे। ये भी मार्क हो गया, और जहाँ भी ये मार्क हो रहा है इस वाले लाइन से इसको मिला देंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद फ्रेंच को रखना है इस तरह, और यहाँ से नए आर्म होल का हम शेप देंगे। और ये जितना भी है ना फ्रेंड ये सारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है? और यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम वेस्ट टक्स जो हमने बोला है ना, शोल्डर टू वेस्ट टक, तो शोल्डर का टक्स हम किस तरह देते हैं, 3.5 का सेंटर लेंगे। ठीक है? और सेंटर लेने के बाद इसको फ्रेंड हम अपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह।
अपेक्स पॉइंट से मिलाने के बाद अब इस लाइन का भी हम सेंटर देखेंगे। इस लाइन का सेंटर जहाँ भी आ रहा है यहाँ हम दोनों साइड हाफ हाफ इंच यानी कि 1 इंच में पूरा होना चाहिए। हो गया हाफ हाफ इंच दोनों साइड, और इस तरह इसको हम अपेक्स से ही मिला देंगे। तो फ्रेंड ये बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। वही है कि फर्स्ट टाइम बनाने में सबको थोड़ा टफ लगता है। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट टक्स है। हो गया। अब देखिए क्या क्या माइनस होगा। ये हमारा माइनस हो गया, ये वाला पूरा पॉइंट हमारा माइनस में चला जाएगा, और यहाँ से ये भी हमारा माइनस में जाएगा। ये सारा। तो फ्रेंड जब ये सारा माइनस हो जाएगा ना, आप में से 1-2 सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज लिखा था कि मैम इतना सब कुछ माइनस करने के बाद भी हमारा जो ब्लाउज उसमें कपड़ा कम नहीं पड़ता। तो आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपको लगता है, वैसे तो मुझे टचवुड अभी तक नहीं पड़ा, तो फ्रेंड वो परफेक्ट ही बनेगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो मैं क्रॉस लगा रही हूँ ये इसलिए है, इसका मतलब है कि 0.5 हमें जब फैब्रिक पे रखेंगे तो यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से भी हमें प्लस करना है। इसीलिए मैं पहले ही मार्क कर दे रही हूँ। अभी फ्रेंड जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा पूरा तैयार है। अब हम इसकी जो कटिंग करते हैं वो करेंगे, और कटिंग को भी पूरा आपको देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई है वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो जैसे हम इसकी कटिंग करें सेम ऐसे ही आपको भी करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम जो इसको ये वाला पार्ट है इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए हम यहाँ से कट लगा देंगे, और यहाँ से इसको हम इधर से भी कट लगाएंगे, तभी उसको हम अच्छे से मोड़ पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से इसको इस तरह रखेंगे, तो देखो यहाँ से जो हमारी शेप है ना वो कितनी परफेक्ट आई आर्म होल की। और इन शेप को मिलाते हुए ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने बचाया था ना इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये यहाँ से परफेक्ट आर्म होल आ गया है, और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम जॉइंट कर देंगे, ठीक है। और ये प्रिंसेस वाला जो पार्ट है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो इस पार्ट को भी हमने निकाल दिया है, इसको हम ग्लू से चिपका देते हैं। तो इस तरह हमने इसको ग्लू से अच्छे से चिपका दिया है। तो ये परफेक्ट जो शेप है वो हमें मिल गई है आर्म होल वाली। अब यहाँ से हम ये वाला जो हमारा शेप है ना इसकी कटिंग किस तरह करते हैं वो देखेंगे। और यही रीज़न था फ्रेंड, जब हम इसको फैब्रिक पे रखेंगे ना तो दोनों साइड से हमें हाफ हाफ इंच बढ़ाना है सिलाई के लिए। और इस वाले ब्लाउज में हमें प्रिंसेस कट की शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ वेस्ट और शोल्डर वाला टक्स ही है। तो देखिए ये इस तरह हमारा ये बीच में एडजस्ट था, और कटिंग करने के बाद इसको हमने निकाल देंगे। तो फ्रेंड जब इसके स्टिच होगी ना इस तरह मिलते हुए तो ये प्रॉपर एक हमारी बहुत प्यारी शेप आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।
पॉइंट नहीं बनने देना है और इसका हमें ध्यान रखना है इन शेप का, इसलिए मैंने बढ़ा दिया दोनों साइड से। ठीक है, अभी फ्रेंड हमारा जो नेक है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी वापस बैक पार्ट लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले तो ये लाइनिंग है ना, उसको बिल्कुल मैच करके रखना है, इस तरह मैच करके रखना है। और यहाँ से जो भी है ये सारा माइनस हो जाएगा और नीचे से भी हमारा ये सारा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होने से भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता, इसको चेक करना है। जितना भी आया है उतना ही हम यहाँ मार्क करेंगे। रियल तो हमारा ये वाला है ना, इसका डबल ये है, तो उसी के बराबर हमने यहाँ मार्क किया है और इसको हम सीधा कर लेंगे। यानी कि जो बैक वाला पार्ट है उसमें से भी इतना हिस्सा माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जाने पे ना जो आपकी लेंथ है बैक पार्ट की, आपको बिना कुछ किए वो एक्यूरेट आ जाएगा। आपको कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना। और इस शेप को हम कुछ इस तरह मिला देंगे। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं। और बैक पार्ट में हमें कहीं से भी कुछ भी माइनस नहीं करना, सॉरी प्लस नहीं करना है जब फैब्रिक पे रखेंगे, क्योंकि इधर तो हमारा फोल्ड वाला साइड है। तो इस तरह फ्रेंड हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। तो देखिए ये इस तरह हमारा ये शोल्डर टू वेस्ट टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हुई है। अभी हम स्लीव की भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। फ्रेंड पफी स्लीव बनाने के लिए हम पैटर्न किस तरह तैयार करेंगे, तो ये हमारा फोल्ड साइड है, ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारी स्लीव की लेंथ है, स्लीव की लेंथ हमारी कितनी है 9, हम यहाँ एक मार्क करेंगे 9 पर। ठीक है, इसके बाद हमें 5 इंच तक और चाहिए इसमें, तो हमारा थोड़ा 5 में 1 लाइन कम है पर इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अब हमने यहाँ मार्क कर लिया है, सॉरी यही वाला मार्क है ना, हम ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और पूरे में ये वाला मार्क हम लगाएंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमें स्लीव तैयार करनी है वो किस तरह तैयार करनी है। यानी कि जो प्रॉपर स्लीव है वो हमारी यहाँ रेडी होगी। यहाँ ऊपर से हमें पफी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बॉटम आया था, बॉटम का हाफ करेंगे। यहाँ हमने 6 पे मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ हमें जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम डाउन कितना आएंगे फ्रेंड, 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर। ये हमारा 2.5 इंच पे डाउन हुआ है। और यहाँ से हमने मार्क किया था और 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह मार्क करना है। और इसको हम कुछ इस तरह शेप दे देंगे। शेप देने के बाद फ्रेंड हमारे पास इस तरह का स्केल है। ये ऑनलाइन बहुत अच्छे से मिलता है, आप चाहे तो इसको परचेज करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं शेप देने के लिए। ये हमारा शेप हो गया। अभी हम ऊपर से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। हम 3 इंच पे मार्क करते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, ये हमारी पूरी चुन्नटें बन जाएंगी। और आपको अगर बहुत ज़्यादा हैवी पफी स्लीव बनाना है तो उसका भी तरीका है, मैंने अपने लिंक पे वैसे उसका वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, जब इसमें हम प्लेट बना लेंगे
तो यहाँ पर हम एंड करेंगे इस प्लेट का यहाँ पर। तो अभी हमने स्लीव को इसमें आपको तैयार करके दिखा दिया फ्रेंड। इसकी जब स्टिचिंग करेंगे तो आपको पूरा पार्ट हम दिखाएंगे कि किस तरह इसकी स्टिचिंग होती है। तो कटिंग वाला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। आप सभी को राधे राधे।